अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 5 माह बाद गजा में इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने एहतजाज करते हुए इसराइली मुशीरों का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। कहा अमरीका अपने मौक़िफ़ से हट गया है। अमरीका का नेतन्याहू का दौरा मनसूख होने पर इजहार अफसोस। हमास का सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम। हमास ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दोनों तरफ के कैदियों के फौरी तबादले के लिए तैयार होने पर जोर देती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इनमें 13,000 बच्चे भी शामिल हैं। ये पिछले 4 सालों में किसी भी आलमी तनाज़े में हलाक बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। सलामती काउंसिल के 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अब इस करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, ना हुआ तो ये नाकाबिले माफ़ी होगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ जहरियत रोकने से इनकार। कहा अमरीका को बता देंगे कि इसराइल हमास के खिलाफ हर जगह कार्रवाई करेगा। इसराइली यरगमालियों की वापसी तक गजा जंग रोकने की इखलाकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। हमास के खिलाफ उस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। निहत्ते फ़लस्तीनियों को कत्ल करने वाले इसराइलियों की तादाद कम पड़ गई। इसराइली हुक्काम ने फ़ौजी भर्ती का मुतनाज़ कानून पार्लिमान में पेश कर दिया। इसराइली अपोजिशन की तनकीद। कहा नेतन्याहू की कोशिश है कि अमरीकी दौरे की मनसूखी की नाकामी छुपाई जाए। पीटीआई के मफरूर रहनुमा मुराद सईद के भी सेनेट में पहुंचने की राह हमवार। पेशावर इलेक्शन एपेलेट ट्राइब्यूनल ने अहल करार दे दिया इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपेलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आजम स्वाति की अपील मंजूर कर ली। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी आजम स्वाति के कागजात मंजूर कर लिए गए। कराची में डाकुओं के हाथों निहत्ते शहरियों का कत्ल जारी। सुरजानी टाउन में मोबाइल फोन छीनने में मुजाहिमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जुहैब इफ्तार के लिए मामू के घर आया हुआ था। एसएसपी वेस्ट हफीज बुख्ती के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने जुहैब से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मुजाहिमत पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली जुहैब के सीने पर लगी। जुहैब को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया। गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वजीर आजम का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। 1 माह में गैस कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने और 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने का भी हुक्म। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अमरीका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया से बातचीत। कहा अमरीका से इस्तिस्ना लेने के लिए भरपूर लॉबिंग करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू करेंगे। इससे पहले निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त दायर करने का प्लान जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया था। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डॉलर की कीमत कम हो या ज़्यादा इजाफे की दरख्वास्त आ जाती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नफाज की बात अभी इनके इल्म में नहीं।
गैस मजीद महंगी होगी या नहीं? गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा में समात। दौरान समात ताजरों, सनतकारों और घरेलू सार्फिन ने गैस कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गैस टैरिफ में गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। गैस कंपनीज को लूट मार की इजाज़त ना दी जाए। गैस कंपनीज को अपनी नाअहली की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, खुमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं? इस वक्त ढाबे और 5 स्टार होटल को एक ही टैरिफ पर गैस दी जा रही है। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना था कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF दबाव पर गैस कीमत बढ़ाई जा रही है। इजाफे की मौजूदा दरख्वास्त कंपनीज के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से आई है। टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है, वरना गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी। आवाम के मफाद में फैसला करेंगे। 9 मई के हमलों में मुलव्वस अफराद से मुताल्लिक केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात में मुलव्वस जो सिविलियंस फौजी अदालतों से बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी कर दें, बाकी का ट्रायल चलता रहे। कहा, खुद वकील सरकार ने कहा था कि कुछ केसेस वरीयत के हैं और कुछ के जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील PTI सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सकते। अदालत ने KP वकील से कहा, काबीना करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती, कानूनी तरीका इख्तियार करें। KP वकील ने फौजी अदालतों में ट्रायल कर अदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा की। कहा, 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कर अदम करार दिया था। 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दे दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान तल्ख कलामी। कोर कमेटी इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें बताया जाए कि बल्लेबाज को कौन लाया। नियाजुल्लाह नियाजी ने बल्लेबाज की पार्टी में शमूलियत के फैसले का दिफा किया और कहा कि बल्लेबाज को वो लेकर आया जिसकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। शेर अफजल मरवत भी बिफर गए। कहा, मैंने मुश्किल दिनों में पार्टी को लीड किया, कोई बाहर नहीं निकलता, सब छुपे हुए हैं। मेरे खिलाफ PTI के अपने अरकान बातें करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी की शेर अफजल मरवत के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, शेर अफजल मरवत के साथ कोई आदमी रखना चाहिए जो इसे समझाए और पढ़ाए। शेर अफजल और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान बात बढ़ने पर MNA अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा कराया। अमरीका से शहबाज गिल भी कोर कमेटी इजलास में वीडियो लिंक पर शरीक। शहबाज गिल ने कुछ दिन पहले अमरीका में पाकिस्तान को कर्ज देने और पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरा किया था। PTI ने उस मुजाहिरे और बानी PTI ने नारों से ऐलान ला ताल्लुकी किया था। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन का गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्जाम, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। माइक थॉमसन ने इस्तीफे में कहा, गवर्नर ने कुछ लोगों की खातिर स्कूल पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, मुतासिबाना इकदाम से कॉलेज का नज़्म नस्क खराब किया। गवर्नर पंजाब ने वफाकी वजीर आहद चीमा की अहलिया की दरख्वास्त पर उनके बच्चों की न सिर्फ 3 साल की फीस मुआफ की बल्कि बच्चों की दाखिला मनसूखी का प्रिंसिपल का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों के दाखिले मंजूर शुदा छुट्टी के दौरानिए के बाद स्कूल ज्वाइन न करने पर मनसूख किए थे। इस्तीफे पर रद्द अमल में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज की 40 लाख रुपए तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरीज से बचने के लिए वो मुस्ताफी हो गए। इससे पहले फरवरी में HSN बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन बाबर अली भी मुस्ताफी हो चुके हैं। उनका कहना था कि वो तवील अरसे से इस इदारे के मामला देख रहे हैं। उन्होंने किसी प्रिंसिपल को इतने अच्छे काम करते नहीं देखा जो माइक थॉमसन ने किए। गवर्नर को माइक थॉमसन की खिदमात को सराहना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। कहा, प्रिंसिपल HSN कॉलेज और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामला खुश उसलूबी से निपटाएंगे।
इससे पहले अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि वफाकी वजीर अहद चीमा के बच्चे 3 साल से HSN कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए रूल्स के मुताबिक फीस मुआफी की दरख्वास्त दी गई, जिसे रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने मंजूर किया। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि जो आपका नुकसान हुआ है ये आपको बर्दाश्त करते हैं। बस हमारी दुआ है और दुआ रहेगी आपके साथ। हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सबको साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल होता है। मेरा भी एक बेटा है, इसलिए मैं आपके दुख को तकलीफ को समझ सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वाक़े की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वो खुद भी एक माँ हैं और माँ का दुख समझती हैं। आसिफ अशफाक की मौत पूरे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालदैन समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मरियम नवाज और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीवरेज सफाई के दौरान जान से हाथ धोने वाले वासा वर्कर के लवाहिकीन से भी मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने वर्षा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक भी दिए। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस का 2 रोज कबल पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान का कातिल गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक केमिकल डोर से पतंग उड़ाने वाले मुलजिम आबिद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसकी पतंग की डोर से नौजवान की मौत हुई। इमारत की छत से कुछ जली हुई चीज़ें मिली। बिल्डिंग मालिक आबिद को हिरासत में लिया। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलव्विस 512 मुलजिम गिरफ्तार, 535 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में 2.5 धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। फैसलाबाद में नौजवान की अफसोसनाक हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम चल पड़ी। सार्फिन पतंगे जलाने की वीडियोस शेयर करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। फरीकैन को नोटिस। अदालत का दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पहले से दायर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की दरख्वास्त में कहा गया है कि हलफ लिया जाए ताकि वो सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकें। हलफ ना लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बुलाया गया सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो सका था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में बानी PTI की जिंदगी को खतरा है। वज़ीर आला पंजाब साजिशी टोले से मिलकर PTI के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही हैं। अडयाला जेल से आए रोज़ असलहे और बारूदी मवाद बरामद होता है। हुकूमत का मकसद बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करना है। मरियम नवाज अपने मनपसंद पुलिस अफसरान तैनात करना चाहती हैं और ये सब नवाज शरीफ के अहकामात पर कर रही हैं। टैक्स लीकेजेस और चोरी के बायस हुकूमत 58 खरब रुपए के कीमती टैक्स से महरूम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दीगर वजूहात ने कौमी खजाने को तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBR की टैक्स गैप एनालिसिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC के आला हुक्काम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। माली साल 2022-2023 के अदाद-ओ-शुमार के बुनियाद पर FBR के तखमीने के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब रुपए, IPPs में 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया के बायस 355 अरब रुपए, बरामदात में 342 अरब रुपए और रियल एस्टेट सेक्टर में 148 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस की नजर हो गए। सेल्स टैक्स वसूलियों में भी रेवेन्यू का 29 खरब रुपए तक का फर्क पाया गया, जबकि कस्टम्स में अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग ने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 600 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदेही के लिए कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा, तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में गुज़िश्ता 2 बरस में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल बहाल हो जाना चाहिए था। ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों, उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाए। इजलास में बताया गया, रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस टैक्स वसूल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के दुकानदार शामिल होंगे। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और माफिया मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारों की खिदमात ली जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निष्कारी, इदारा जाती इस्लाहात और बैरूनी सरमायाकारी और किफ़ायत शेयारी हुकूमती तरजीहात हैं। सरकारी खर्चे कम करने की कमेटी बना दी है। आलमी माहिरीन से FBR डिजिटाइजेशन कराएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अच्छे टैक्स दहिंदगान, बरामद कुनंदगान और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पजीराई करेगी। ज़राए इब्लाग को रियासत का चौथा सुतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने फेक न्यूज़ को बड़ा चैलेंज करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि ज़राए इब्लाग गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। मीडिया नुमाइंदगान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस में जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की हिमायत में नोट तहरीर किया। फैसले में लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला खत्म नहीं कर सकती। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुक्काम की अदालत में जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और टेक्निकल रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वर डाउन होने से बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन ना हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत है। PTI ने यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपियन यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है। यूरोपियन यूनियन अपनी इलेक्शन से मुतालिक जायजा रिपोर्ट पब्लिक करे। मुज़म्मिल असलम ने बताया कि IMF ने PTI के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुतालिक खदशात को दूर करना चाहिए। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि कोडेड साइफर ईमेल के जरिए मौसूल हुआ था। वो ईमेल अब भी दफ्तर खारजा में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत आज होगी। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वजीर आला सिंध के दही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं मौजूदा गवर्नर ही उनके गवर्नर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाडा ने इनसे सेनेट के लिए सपोर्ट की दरख्वास्त नहीं की। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शुरका ने पुलिस को धमकाया और पथराव किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि वो 31 मार्च को अहले गजा के लिए दोबारा डी चौक पर धरना देंगे।
खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्ज़िम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मुआशरे में जुर्म बहुत आम हो गया। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ड्यूटी से गैर हाजिर 2000 से ज़ायद असातिज़ा को बरतरफ करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को 1 महीने में गैर हाजिर असातिज़ा को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा महकमा तालीम में कोई मुदाखलत नहीं होगी। मेरिट पर तालीमी ऑफिसर्स लगाएं। अगर कोई टीचर गैर हाजिर पाया गया तो सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने और मौसमियाती तब्दीलियों और अवाम के दरमियान राब्तों में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने का आज़म। रफ़ा में इस्राइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बलह में बमबारी, 22 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 107 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अशिफा, नासिर और अल अमल अस्पतालों का मुहासरा जारी। इस्राइली फ़ौज ने अशिफा हॉस्पिटल में बुलडोज़र्स और टैंकों से लाशों को रौंद डाला। शिमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रक्स को आने से रोक दिया। हमास के जवाबी हमले। अशिफा हॉस्पिटल के अतराफ 3 सहूनी फौजियों को निशाना बनाया। मुतादिद टैंक्स और फौजी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। इसराइली शहर इश्दुद में रॉकेट हमले किए। स्पेन, माल्टा, आयरलैंड और सिल्वेनिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला। इसराइल की मजम्मत। कहा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इक़दाम इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ाएगा। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज। फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 29 खिलाड़ियों को फिटनेस कैंप में तलब कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और UAE में रिहाइश पजीर उस्मान खान के नाम भी शामिल। खिलाड़ी आज रिपोर्ट करेंगे। आज से काकुल अकेडमी एबटाबाद में ट्रेनिंग शुरू होगी। कंधे की इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कैंप में अपना रिहैब का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होनी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के 2 रुकनी वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। PCB हुक्काम की वफ्द को ब्रीफिंग। सारा एडगर और ऑन जैदी पर मुश्तमिल वफ्द आज लाहौर और कल इस्लामाबाद जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। और कराची में होने वाला विमेन रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट एथलेटिक क्लब ने जीत लिया। फाइनल में BSL क्लब को शिकस्त हुई। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट काफ़ी तरक्की पा चुकी है। वक्त आ गया है कि खवातीन PSL का आगाज़ कर दिया जाए।